चैप्टर 121 शुरू होता है। सीन सेट होता है जहाँ पे जेम्स द माइनर रेडी खड़ा है। फिलिप आ चुका है। जेम्स का नाम सुना है तुमने, जैकब फार्मास्यूटिकल का हेड। और उस लैब में क्या होता है भाई, इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट। पीटर को वही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और जीवन वो भी साथ में थी। उसने जब सुना कि वहां तक जाना मुश्किल है तो उसने पूछा कि क्यों, वहां पे कोई मॉन्स्टर है इसलिए लोग नहीं जाते। पीटर ने बोला कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जीवन ने सीन थोड़ा हल्का किया, बोली कि अगर मॉन्स्टर की बात है तो इधर मेरे ही पास 2 मॉन्स्टर है। मतलब वो पीटर एंडिहा की बात कर रही थी, पर पीटर पूरी तरीके से सीरियस था। उसने बोला कि इश्यू यहाँ पे कोई मॉन्स्टर का नहीं है, इश्यू ये है कि वहाँ पे कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जीवन ने पूछा क्या मतलब, ये जगह अर्थ पे ही है ना। पीटर ने बोला कि वो रीजन इतना कोल्ड है कि अगर सांस ठीक से ना लो तो भी तुम मर सकते हो। टेम्परेचर वहाँ -80 डिग्री तक चला जाता है। इस तरफ फिलिप खड़ा है। उसने जेम्स को बोला कि मिलिट्री में एक रूल होता है, बॉस का ऑर्डर नहीं मानना मतलब मौत। और अब फिलिप पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो जेम्स को मारने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। जेम्स बोलता है ऑर्डर, बहुत ऑर्डर करते हो। और फिर उसने अपनी शिकार फिलिप के सर पे ही बुझा दी। और फिर जेम्स ने फिलिप को ऑर्डर दे दिया, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ फिलिप कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पे सीधे वापस चले जाओ। फिलिप रुका नहीं। उसने बोला करंट टेम्परेचर -82 डिग्री है, मेरे पास अभी 7 मिनट 30 सेकंड्स ही है। अभी से 3 मिनट के बाद मेरे जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 17% ही रह जाएंगी। और फिर जेम्स ने जो किया भाई, पूरी की पूरी उसने गाड़ी उठाई जिस गाड़ी में फिलिप आया था। हाँ, पूरी की पूरी 2 टन की गाड़ी, और फिलिप के ऊपर दे मारी। काइनेटिक एनर्जी उस अटैक की थी 137 टन। फिलिप ने एक हाथ से उसको दूर कर दिया। भाई ये दोनों यहाँ पे इंसान है कि क्या है, दोनों के पावर्स यहाँ पे मॉन्स्टर लेवल के ऊपर है। तभी यहाँ पे जेम्स तुरंत ही पीछे से आ गया और उसने फिलिप के ऊपर सीधा अटैक कर दिया। फिलिप बहुत ही दूर जाके गिरा। बस इतना ही कहा कि अगर बॉस का ऑर्डर मान लेते जेम्स, ताज अपनी जिंदगी ना खोते। जेम्स वही खड़ा था काम। उसने तुरंत ही कहा कि क्या बड़बड़ा रहे हो, अगर फिलिप कुछ कहना है तो मेरे पास आके कहो। उसने बस उतना ही कहा कि जब से बैटल स्टार्ट हुआ है तब से 2 मिनट 12 सेकंड यहाँ पे जा चुके हैं। और वहाँ पे जेम्स जिस जगह पे खड़ा था तुरंत ही वहाँ पे होता है धमाका। वो लड़की भी शौक में कि क्या ग्रेनेड कब प्लांट किया इसने। जब फिलिप हवा में था उसी वक्त उसने ये बॉम्ब प्लांट कर दिया था। इतने कम टाइम में इतनी दूरी तक उसने कैलकुलेट कर दिया। फिलिप ने वो बॉम्ब इस तरीके से यहाँ पे प्लांट किया था कि जेम्स वहाँ पे पहुंचे तभी वो फूटेगा। पर जेम्स मरा नहीं, वो वहीं पे खड़ा था। अभी तक तो उसको फट जाना चाहिए था फिलिप के अकॉर्डिंग, पर था वहीं पे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को एंजॉय किया है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के पास हमेशा यहाँ पे पहुँचते रहे। तुरंत ही जेम्स ने कहा कि स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड का कमांडर, कम से कम अपने नाम के जैसा काम तो करो। तुम्हारा यहाँ पे नसीब अच्छा है कि मैंने यहाँ पे कभी सोल्जर बनने का ट्राई नहीं किया, वरना वो टाइटल तुझे कभी नहीं मिलता फिलिप। अब दोनों की असली लड़ाई स्टार्ट होती है। फिलिप को पता था कि जेम्स के रिफ्लेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने ग्रेनेड की पोजीशन पहले से ही भांप ली थी। एक्सप्लोजन का टाइमिंग भी उसने पता लगा दिया था। इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही मीनिंग हो सकता है कि प्रीकॉग्निशन। फिलिप अपने मन में बोलता है कि जैसा इसके बारे में सुना था, जेम्स द माइनर उतना ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, टेम्परेचर -80 डिग्री था। फिलिप की बॉडी का टेम्परेचर हर 1 मिनट में 3 डिग्री डाउन हो रहा था। उसके अटैक की एक्यूरेसी गिरने लगेगी। कोल्ड बॉडी होती है वो ज्यादा स्टीफ होने लगती है और बैटल में डिसएडवांटेज बढ़ जाता है। फिलिप को पता था कि अगर ये बैटल लॉन्ग चली तो वो खुद आ जाएगा। जेम्स ने बस इतना ही कहा कि अब माफी मांग के कुछ नहीं मिलेगा। फिलिप लेकिन नहीं मानता। फिलिप कहता है कि सोल्जर्स हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। उसने तुरंत ही एक ग्रेनेड लिया और फेंक दिया। वो लड़की शॉक में कि ये क्या कर रहा है। बॉम्ब तुरंत ही कार के अंदर जाके गिरा। अगर टेम्परेचर लो हो, एंड फिलिप ने इतना ही कहा कि पूरी की पूरी कार यहाँ पे धमाके के साथ उड़ गई, कार की धज्जियां उड़ गई। एंड ये पूरा सीन देखने के साथ जेम्स ने इतना कहा कि भाई अगर ठंड लग रही है ये बता दिया होता तो मैं हीटर लेके आता। 4 मिनट 23 सेकंड बाकी थे। फिलिप ने जेम्स को देखा और बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हें जेम्स 5 सेकंड देता हूँ कि तुम बॉस का ऑर्डर मान लो। 5 4 3। जेम्स ने बीच में ही बोल दिया कि अबे ये गिनना बंद कर, मेरे पास आकर बात कर। जैसे ही फिलिप आगे बढ़ने वाला था, राफेल ने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया। तुरंत यहाँ पे फिलिप को ऑर्डर दिया कि फिलिप तुरंत रुक गया। पूरी की पूरी राफेल की बात सुनी और बाद में सिर्फ इतना ही कहा कि यस बॉस। और जेम्स से कहा कि हमारी बैटल यहीं खत्म होती है आज के दिन। फिलिप जाने लगा। जेम्स ने पीछे से कहा कि जब मजा आ रहा था तभी तुम निकल रही हो फिलिप। फिलिप बोला कि बॉस का ऑर्डर है, अगली बार अगर तूने बॉस का ऑर्डर नहीं माना तो मैं गारंटी देता हूँ कि यह बैटल इस तरीके से एंड नहीं होगी। जेम्स मुस्कुराया, अगली बार आओ तो बता के आना ताकि मैं पूरी की पूरी तैयारी कर सकूँ। तभी उसकी बेटी बोली कि पापा पीटर यहाँ पे आएगा, वो ठीक रहेगा क्या मैं सबको बता दूं कि वो लोग प्रिपेयर रहे। जेम्स ने कहा कि पीटर वो लेजेंड जिसके बारे में यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने किस्से सुने हैं, मैं पीटर तुम्हारा वेट करूंगा। अभी यहाँ से हम मैथ्यू को दिखते हैं। वो खुद बोलते कि चलो कोई तो यहाँ पे गेस्ट आया। सामने था अपना जॉन।
मैथ्यू ने पूछा कि कोई मिशन है क्या। जॉन बोलता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। भाई जॉन अपना फुल स्वैग में रहता है। मैथ्यू तुरंत ही बोलते हैं कि मुझे अभी अभी पता चला उस जगह के बारे में, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ट्रांसपोर्ट भी इम्पॉसिबल है। जॉन बोला इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैथ्यू बोले जेम्स माइनर उधर है तो जॉन तुमको भी क्या बुलाया है। जॉन कहता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उधर जाने का। वो तुरंत ही यहाँ पे बीच से जाने लगता है। तुरंत ही मैथ्यू होती है, वो बोलते हैं कि क्या ये मिशन मैं ले लूँ। जॉन कहता है कि जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना। तभी मैथ्यू ने कहा कि मैं उससे मिली। जॉन का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैथ्यू क्या बता रही है, तो जैसे ही मैथ्यू ने कहा कि मैं उसी से मिली जिसके बारे में जॉन धूम बोल रहे थे, जॉन तुरंत ही उसके पास आ गया कि क्या कहा तुमने, उसे क्या मार डाला, कहाँ पे हो वो। मैथ्यू मुस्कुराई, देखो देखो पहले तो मेरे सामने भी नहीं देख रहे थे, अब कैसे भाव दे रहे हो। तुमने बोला था कि वो कोई बुड्ढा है, मुझे तो उसको देख के ऐसा कुछ नहीं लगा, परफेक्टली हेल्दी बंदा है वो। जॉन बोलता है कि कहाँ पे हो। मैथ्यू बोलती है कि नहीं बताऊंगी इतनी आसानी से। तो जॉन बोलता है कि बता वरना टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा। मैथ्यू ने हंसते हुए कहा कि यार ऐसे तो यहाँ पे तेरे से कोई भी लड़की नहीं पटने वाली, वो जेम्स द माइनर है, उससे यहाँ पे मिलने जाने वाला है। जॉन बोला वर्डन में, क्या पीटर वर्डन में जाने वाला है। और तुरंत ही मैथ्यू के हाथ से वो पेपर उसने छीन लिया। मैथ्यू कहती है कि अरे तुम तो वहाँ पे नहीं जाने वाले थे, मैं जाने वाली हूँ तुम्हारी जगह पे। जॉन जाने लगा आके। मैथ्यू बोलती है कि कहाँ जा रहे हो। जॉन कहते हैं कि पागल औरत, मिशन के लिए जा रहा हूँ, अगर पीछा किया तो मैं मार डालूंगा। मैथ्यू ने तुरंत ही मिडल फिंगर दिखाई एंड बोली कि मैं यहाँ आई थी तुझे वो मिशन देने के लिए। और फिर वो मुड़ी। वहाँ पे एक गमला था जिसके अंदर फ्लावर्स थे, कुकीज़ रखी हुई थी। ये सब मुझे लगता है दोस्तों अपोस्टल आंद्रेस के लिए था। वो यहाँ पे लास्ट ट्रिब्यूट दे रही है आंद्रेस को। इधर जीवन पूछते हैं कि जाओगे कैसे, वो जगह मैप पे भी नहीं है। पीटर इसीलिए उस जगह पे गया था डिहा के पास। वहाँ जाने के लिए एक विलेज क्रॉस करना पड़ेगा और वो विलेज किसी भी आउटसाइडर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। जीवन बोलते हैं कि अगर आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे। पीटर बोलता है कि हमें वहाँ के इंसान बनना पड़ेगा। जीवन ने जो रिएक्शन दिया ऐसे जैसे डॉक्टर बोले नींद नहीं आ रही, लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। भाई ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। पर पीटर के पास जवाब था। उसने उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा किया और यहाँ पे जो दोनों लड़कियाँ थे उनके पेरेंट्स उसी गाँव से थे। ये लोग जो है वो हमें आउटसाइडर नहीं रहने देंगे। जीवन बोलते हैं कि इनको लेके जाने वाले हूँ। पीटर सिर्फ मुस्कुराया। जीवन बोलते कि पीटर सच में जेम्स माइनर की जगह उड़ाने वाले हो क्या तुम। पीटर बोलता कि वेट, तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ। जीवन पागल हो रही थी ये सारी की सारी चीज़ें सुनने के साथ, और वो पीटर के साथ जाने वाली थी। अब हम माथियास को दिखते हैं, वो वहाँ पे बैठ के बस वेट कर रहा था। तुरंत ही उसने सामने वाले बंदे को देख के कहा कि यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर कोई आ सकता है तो बस तुम ही आ सकते हो। क्या मेरी बारी है टू बी टारगेट ऑफ पर्जिंग। सामने वाले ने बस इतना ही कहा कि तू ठीक है, मतलब तूने सरेंडर कर दिया होगा एनिमीज के सामने। पर ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई कि माथियास तेरे को इन लोगों ने कंट्रोल कर दिया। माथियास ने तुरंत ही कहा कि यार उसका BCI मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, अगर मैं इस बिल्डिंग के बाहर गया तो 5 किलोमीटर रेडियस में सारी की सारी जगह पे ब्लैकआउट हो जाएगा, पर इस डिवाइस के साथ कंट्रोल करना मुझे इम्पॉसिबल लगता है। उसने तुरंत ही वो छोटे एटॉमिक बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया। सामने वाला बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस था, बोला कि तू यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसीलिए यह शर्म की बात है। उसने तुरंत ही एक स्टिक जैसा वेपन निकाला और ज़मीन पे दे मारा। तुरंत ही जो माथियास था उसका यहाँ पे रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया। इस बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक शॉक को प्रोड्यूस किया और जो इसने लाइटनिंग स्ट्राइक की है दोस्तों, ये बंदा कोई बहुत ही बड़ी तोप है। एंड उसने इतना ही कहा कि मेरे सामने पता नहीं ये तुम्हारी ट्रिक कितनी देर चलेगी। भाई लोग यही था ये पूरा का पूरा यहाँ पे किलर पीटर का चैप्टर 121। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।